हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, फिर हिमालय में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक किया। 16-17 हज़ार किलोमीटर का सारा यात्रा हुआ, पूरे भारत की यात्रा। कि आपको कितना समय हो गया संन्यास लिए हुए? संन्यास को करीबन 11 साल हो गया। आपको बजरंगबली के दर्शन करवा देते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉन्डरिंग डूड में। तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीकानेर के प्रसिद्ध राम कुटिया मंदिर में। हनुमान जी का मंदिर है, बीकानेर से सिटी सेंटर से लगभग 5-6 किलोमीटर अंदर की तरफ है। तो वहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ पर बजरंगबली के दर्शन करने के लिए। साथ में महाराज जी हैं जिन्होंने काफ़ी यात्रा की है पूरे भारत की लगभग, तो उनसे भी मैं बातचीत करने यहाँ पर आया हूँ। तो फिलहाल ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है और इस तरफ पीछे हनुमान जी का मंदिर है। तो महाराज जी से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनसे पूछते हैं उनके सफ़र के बारे में कि उन्होंने यात्रा कैसे की, किस तरह के अनुभव हुए और कहाँ कहाँ यात्रा में जाकर आए थे। तो महाराज जी के पास चलते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनसे पूछते हैं उनके सफ़र के बारे में। महाराज जी प्रणाम, जय सिया राम। प्रणाम। मुझे आपसे जानकारी लेनी है कि काफ़ी सुना है हमने कि आपने काफ़ी भारत की यात्रा की है, काफ़ी धामों तीर्थों की यात्रा की है, तो इस बारे में आपसे जानकारी लेनी है। तो महाराज जी आप बताइए कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आपने कब शुरुआत की और शुरुआत किस धाम से हुई, कहाँ से हुई और किस तरह से आपने यात्रा की थी? सबसे पहले हमने यात्रा किया यहाँ से बीकानेर से हरिद्वार अप डाउन किया। हरिद्वार से गंगा जल लाके यहाँ शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया। उसके बाद में हम द्वारका का पद यात्रा किया। द्वारका हम 23वें दिन पहुँच गए थे यहाँ से। उसके बाद में हम यहाँ से फिर पद यात्रा रवाना किया। तो यहाँ से हरिद्वार से ऋषिकेश, फिर हिमालय में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक किया। फिर वो गंगोत्री से जल लिया, वहाँ कावड़ बना के फिर यहाँ आए हमारा आश्रम पर बीकानेर से फिर यहाँ रवाना हुए, हम रामेश्वर पहुँचे। फिर उसके बाद में वापस आके यहाँ से हम गंगा सागर का यात्रा किया। वहाँ हमारे को 1 महीना 25 दिन लगा पहुँचने में। फिर और गंगा सागर से आके फिर हम जगन्नाथपुरी का यात्रा किया। वहाँ हमारे को 1 महीना और 9 दिन लगा जाने में। कुल यात्रा यहाँ से बीकानेर से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब करके हम वापस आए 1 महीना 19 दिन से। फिर यहाँ से निकले हम रामेश्वर की तरफ। तो रामेश्वर हम 1 महीना और 17 दिन से रामेश्वर पहुँच गए थे। फिर हम गंगा सागर की यात्रा किया तो 1 महीना 25 दिन लगा। फिर हम जगन्नाथपुरी की यात्रा 1 महीना 9 दिन लगा और द्वारका की यात्रा में केवल 23 दिन लगा। सारी यात्रा हुई। हरिद्वार का अप डाउन की यात्रा में हमारे को 15 और 10 25 दिन लगा। 25 दिन से हम हरिद्वार का अप डाउन यात्रा कर लिया था। तो महाराज जी लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा थी? ये यात्रा करीबन 14,000 और 16-17 हज़ार किलोमीटर का सारा यात्रा हुआ, पूरे भारत की यात्रा। इधर बद्रीनाथ से लेके रामेश्वरम, इधर द्वारका से लेके जगन्नाथपुरी और गंगा सागर, सारा यात्रा 14,000 कुछ किलो। और फिर ये सारी यात्रा इसका कुल मिलाना पड़ेगा सारा कितना 7 महीना हो गया। 7 महीना और कुछ दिनों में ये यात्रा पूरा कर दिया था, सब पूरे भारत की यात्रा। 7 महीने में आपने बीकानेर से लेकर उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ से लेकर साउथ दक्षिण में रामेश्वरम तक और पूर्व में जगन्नाथपुरी तक आपने 7 महीने में यात्रा की थी। सब द्वारका और सारा कर दिया। अच्छा। जितनी द्वारका भारत की यात्रा है वो सारे मतलब 7 महीना और कुछ दिनों में सारी यात्रा पूरी हो गई। तो लगभग कह सकते हैं कि पूरा भारत और उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जितने भी धाम हैं हमारे सनातन धर्म के, सभी धामों की यात्रा आपने पैदल की थी? हाँ, जैसे हम काशी है, इलाहाबाद है, प्रयागराज, वो आगे फिर ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सब पैदल किया। गंगा सागर ही पैदल किया, ये गया जी भी पैदल किया। ये इस रूट में जैसे हमारे को इधर से 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर आते गए, हम जाते गए, सबको पैदल करके किया था। तो महाराज जी ये बताइए कि आप रास्ते में खाते पीते कैसे थे, रहते कैसे थे, उन सब के बारे में बताइए।
अब जैसे हमारे को व्यवस्था मिलती है वैसे रह जाता। कभी हम जैसे जो कोई गांव के साइड में स्कूल है उसके अंदर रुक गया, कभी कोई मंदिर मिल गया मंदिर में रुक गया, कभी कोई पेट्रोल पंप के पास में सो गए। जैसी वैसी व्यवस्था मिली वैसा हो गया। जहाँ रास्ते के सड़क के ऊपर कोई स्टैंड बना हुआ है वहीं सो गए। ऐसा करते करते सारी जो भी यात्रा हो इस प्रकार से सब यात्रा किया था। बद्रीनाथ केदारनाथ का किया तो वो भी ऐसे इस तरीके से, कहीं आश्रम में रुक गए, कहीं जगह मिल गई, कहीं बस इस तरीके से सब जैसी व्यवस्था मिली वैसे तरीके से गए थे हम। कुछ यात्रों में साइकिल वाला सेवा करने वाला थोड़ा साथ में था, कुछ यात्रा में अकेला ही था। अच्छा, तो लगभग महाराज जी कह सकते हैं कि लगभग बहुत ही कितने पैसे लगे होंगे लगभग ऐसे माने तो? उसमें पैसे तो भैया अभी हमारे को तो इतना याद नहीं। बहुत कम लगे थे कह सकते हैं कि ज़्यादातर आपने रुकने के लिए जैसे बस स्टैंड देख लिया या पेट्रोल पंप देख लिया, खाने पीने के लिए कोई मंदिर हो गया, वहाँ पर आप खाते पीते कैसे थे, मतलब किस तरह से खाने पीने का इंतजाम करते थे? हम तो जैसे खाना तो हम खाते नहीं हैं 20 साल से, और फलाहार करते तो कहीं आलू मिल जाता आलू उबाल के कोई सी खा लेते, और कहीं नहीं मिलता तो कहीं थोड़ा केला खा लेते, दूध पी लेते। इस हिसाब से सारा यात्रा किया। भोजन वोजन हम करते नहीं थे, तो कहीं केला कहीं दूध पी लिया, फिर कोई आलू उबाल के आलू खा लिया। इस तरीके से सारा यात्रा किया पूरा। तो दोस्तों महाराज जी लगभग 20 साल से अन्न नहीं खाते, अन्न त्याग है, सिर्फ फलाहार ही करते हैं, सिर्फ दूध या फल हो गए इन्हीं चीज़ों पर महाराज जी इन्हीं चीज़ों का भोजन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि लगभग 17,000 किलोमीटर की यात्रा, वो 7 महीने की पैदल यात्रा बिना किसी अन्न के सिर्फ फलाहार पे करना बहुत बड़ी बात है। कह सकते हैं कि ईश्वर ने महाराज जी को शक्ति दी तभी इतनी बड़ी यात्रा कर पाए। तो महाराज जी कोई परेशानी हुई, कोई कठिनाई हुई आपको इस यात्रा में? देखो अब इसमें तो जैसा कहीं अच्छा ही मिला, कहीं गलत मिला, कहीं थोड़ा परेशानी हुआ है, वो सब कोई पार करना पड़ा। कहीं सर्दी मरे, कहीं थोड़ा ठीक भी रहा, वो तो सब जैसी जैसी जो व्यवस्था मिलती गई। कहीं कहीं परेशानी तो आई, कहीं जंगल में ही थोड़ा परेशानी आई। ऐसा करते करते सब जगह, लेकिन हमारी यात्रा भगवान ने पूरा करवा दिया। तो महाराज जी कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो, जो बताने लायक हो, और काफ़ी बड़ी घटना हुई इस तरह से आपको याद है तो आप बता सकते हैं? नहीं, वैसे विशेष तो हमारे साथ में कोई घटने वाली कोई बात नहीं है। रहने करने के लिए थोड़ा जगह ऐसे मिला या कहीं थोड़ा परेशानी आया, बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं हुई। हम पार हो गए सब जगह। जैसे आप दक्षिण में गए, हमने सुना है कि आप कर्नाटक के जंगलों में से भी होकर निकले थे, तो वहाँ पे कोई जंगली जानवर का डर वगैरह कुछ हुआ था? नहीं, वो तो जानवर थे, लेकिन हमारे को वैसे तो हम दक्षिण ही रहते ना इधर, ये रामेश्वर दक्षिण भारत में गए तो हम तमिलनाडु से जंगल में उतरे तो वहाँ पुलिस चौकी वाले थे। वो हमारे को बोला महाराज जी हम पैदल यहाँ जाना, आगे शेरों का रास्ता है, लेकिन हम लोग 5,000 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ से जल लेके गए थे कंधे पे। तो हम उसको बोला भाई हम बैठेंगे नहीं, हमारे को चक्कर लगा के जा सकते हैं लेकिन हम गाड़ी में तो बैठेंगे नहीं। तो फिर हम ज़्यादा वहाँ परिश्रम किया तो बोला ठीक है महाराज जी आप साइकिल वाले को साथ में रखना। तो हम तो वहाँ से निकल गए थे। तो हमारे को वहाँ हाथी वगैरह और सब मिला था, और शेर वेर तो हमारे को नहीं मिला, लेकिन हमारा वो एक दिन का पूरा यात्रा रहा। 45 किलोमीटर का जंगल था, वो पूरा दिन हम जंगल पार करके पार आगे निकल गए। तो दोस्तों लगभग कई जंगलों को, कई पहाड़ों को, कई नदियों को, काफ़ी जी ये सब इन सब कठिनाइयों को पार करके महाराज ने पूरे भारत की यात्रा की है, और बहुत बड़ी बात है। तो भी आगे ये परमिशन का दिया हुआ है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा बीकानेर से पैदल यात्रा करने का योजना चल रही है। तो वो अभी परमिशन मिल जाएगा चीन का और का नेपाल का, तो यहाँ से निकलूँगा मैं। तो ये तो आगे का भी परमिशन मिलेगा तभी होगा का। तो वहाँ पे आप बीकानेर से यहाँ से पैदल ही रवाना होंगे? हाँ, ये पैदल ही यात्रा करेंगे इधर से कैलाश मानसरोवर तक। कैलाश मानसरोवर की यहाँ नेपाल काठमांडू और दर्शन करके उसके बाद मैं आगे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करूँगा। लेकिन अभी वो बनाना है, वो परमिशन वीज़ा बन रहा है, वो बने के बाद में निकलेंगे। तो महाराज जी का आगे की योजना है कैलाश मानसरोवर की, जो कि नेपाल पशुपतिनाथ की और फिर कैलाश मानसरोवर की, ये दोनों साथ में एक लाइन में होगा जी। तो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के बाद में कैलाश मानसरोवर जो कि चीन में है, वहाँ की यात्रा की योजना है आगे की। तो महाराज जी थोड़ा आसपास गौशाला और आप दिखा सकते हैं मुझे? हाँ हाँ।
तो महाराज जी ये बताइए कि आपको कितना समय हो गया संन्यास लिए हुए? संन्यास को करीबन 11 साल हो गया और इस आश्रम को गौ सेवा को इसको 20-21 साल हो गया करीबन। अच्छा, तो जो आवारा पशु होते हैं, जो आवारा गायें होती हैं, उनकी भी आप सेवा करते हैं? सब हाँ 100-150 गाय है करीबन, उसकी वो 15 साल से चल रही है। अच्छा, मतलब कोई भी अपने घर से या छोड़ के चला जाता है बछड़े को या? जाते हैं वो, यहाँ हम लोग इसको भक्त लोग से करके उनको पालन पोषण करते हैं। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पीछे की तरफ, यहाँ पर भंडारे और होते हैं सावन में जो प्रोग्राम होते हैं उस समय यहाँ पर भोजन बनाया जाता है। और महाराज जी इसके इन बारे में बताइए थोड़ा, यज्ञ भूमि के बारे में। ये नवकुंडी यज्ञ है जी। तो यहाँ वो 1-2 साल से बड़ा प्रोग्राम होते हैं नवकुंडी यज्ञ का। और इस तरफ है पूरी गौशाला, इस तरफ महाराज मंदिर के अंदर गौशाला बनी हुई है। यहाँ पर छोटे छोटे बछड़े आप देख सकते हैं जिनकी सेवा महाराज जी करते हैं। ये यहाँ पर गौशाला, इसके अलावा पीछे की तरफ भी जो आवारा गायें होती है, जो आवारा गाय होती है वो भी यहाँ पर लाई जाती है, वो भी उनको भी यहाँ पर पालते हैं। ये अंदर मंदिर का पूरा परिसर, जहाँ पर मैं पीछे के दरवाजे से आया हूँ क्योंकि आगे से फ़िलहाल मंदिर बंद है। ये मंदिर का पूरा परिसर बजरंग बली का मंदिर है। आपको बजरंग बली के दर्शन करवा देते हैं। जय बजरंग बली। तो बजरंग बली का मंदिर है जहाँ पर महाराज जी रहते हैं। पीछे की तरफ कुटिया है, आगे की तरफ बजरंग बली का मंदिर है, पीछे महाराज जी रहते हैं। और ये भगवान गणेश, भगवान शिव का शिवलिंग, और इस तरफ भगवानों के सारे वस्त्र रखे हुए हैं। और यहाँ पर है हवन कुंड, इस तरफ सारे देवी देवता बैठे हुए हैं। और ये है मंदिर का मुख्य द्वार। बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है बाहर की तरफ रोड। और इस तरफ भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, ये सब, ये पूरे मंदिर का परिसर है। तो ये वाहन जो आप देख सकते हैं ये महाराज जी का विंटेज वाहन है, पुरानी स्टाइल का, एकदम नए तरीके का। और आजकल ऐसे वाहन आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे और सबसे मजबूत गाड़ी है अब तक की। इस तरह के मॉडल आज तक आने भी बंद हो गए हैं। तो दोस्तों ये है बीकानेर में स्थित राम कुटिया मंदिर जो आपको कानासा रोड पर मिल जाएगा। आप यहाँ आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, महाराज जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। बीकानेर के थार रेगिस्तान के बीच में बना हुआ शानदार मंदिर, एक राम कुटिया कहते हैं इसे। और बीकानेर के रेगिस्तान के बीच में बना हुआ शानदार नज़ारों के बीच में। दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा, महाराज जी की यात्रा कैसी रही। अगर इस एज ए ट्रैवलर मैं यहाँ पर आया था, एज ए ट्रैवलर भी और एज एक भक्त की तरह भी, और या एक जिज्ञासु की तरह भी जो कि चीज़ें जानना चाहता है। सो एज ए ट्रैवलर देखें तो उस तरह से भी महाराज जी महाराज जी ने काफ़ी बड़ी और काफ़ी लंबी यात्रा की, उससे भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। यात्राओं से ही हम जीवन का अनुभव प्राप्त करें, यात्रा करने से ही हमें पता चलता है कि जीवन कितना बड़ा है, ये दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह की ये दुनिया बनी हुई है, किस तरह से व्यवहार लोग करते हैं और हमें करना चाहिए, किस तरह से चीज़ें सीखनी चाहिए। तो इन महाराज जी की यात्रा आपने सुनी अभी किस तरह से यात्रा की थी, तो आप उनसे सीख सकते हैं और आप भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं और प्रेरणा ले सकते हैं कि इतनी उम्र के बावजूद महाराज जी ने इतनी हज़ारों किलोमीटर की यात्रा की, वो भी पैदल और वो भी बिना अन्न के, सिर्फ फलाहार करके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना और मिलते हैं किसी और वीडियो में।